दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो रही है और पटना में तेजस्वी नामांकन कर रहे हैं, यानी कि सीट बंटवारे पर कुछ भी क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है। आखिर कब सीट बंटवारे पर बातें क्लेरिफाई होंगी? देखिए, कल एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, कल की बैठक से निकलकर सामने आई। कल रात में कांग्रेस की बैठक थी। देखिए, कुछ तस्वीरें उसकी आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। अब आपको बताती हूँ कि इस बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल हुए, वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऑनलाइन जुड़े। बताऊं आपको कि सीईसी की पिछली बैठक में 25 उम्मीदवार तय कर लिए गए थे, वहीं इस बार करीब 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। दोनों बैठकों के बाद अब तक कांग्रेस करीब 50 उम्मीदवार के नाम तय कर चुकी है। 50 उम्मीदवार के नाम तो कांग्रेस तय कर लिए, लेकिन ये नहीं तय हुआ है कि कांग्रेस भाई लड़ेगी कितने सीटों पर। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के कई टिकट दावेदारों और कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में उपेक्षा का आरोप लगाकर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष की गाड़ी के सामने कुछ महिलाओं ने नारेबाजी की। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सामाजिक समीकरण के अनुसार हमारी जो भी सीटें थी उस पर स्थिति साफ हो गई है। हम कह सकते हैं कि हमारी सीटें हैं, उन सीटों पर सीईसी की मुहर लगी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सीटें की क्वालिटी और क्वांटिटी एनालिसिस किया है, साथ ही कहा कि कितनी सीटों पर चर्चा हुई उस इंतजार का मजा लीजिए। अब देखिए, कांग्रेस आखिर क्या चाह रही है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि बुधवार यानी कि आज पटना आ रहे हैं, अलायंस पार्टनर के साथ चर्चा करेंगे। पहली सूची लास्ट नॉमिनेशन से पहले आ जाएगी। अलायंस पार्टनर से कोई मतभेद नहीं है। मतभेद नहीं है तो आखिर क्यों कोई कांग्रेस का नेता तेजस्वी के साथ नॉमिनेशन में नहीं दिखा? आखिर क्यों अब तक सीट बंटवारे पर इतना समय लग रहा है? कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 25 टिकटों पर मुहर लगी थी, लेकिन उनमें 6-7 सीटों पर कल दोबारा चर्चा हुई और उसको फाइनल किया गया। इसके साथ ही तकरीबन 10 सीटें ऐसी रही जहां चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया। अब देखिए, चर्चाएं हैं, फाइनल कितने सीटों पर हुआ और आखिर कितने सीट कांग्रेस के लिए फाइनल हुई, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय मकान, सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी के साथ ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान, प्रभारी अल्लावरू की सब कमेटी में फैसले का जिम्मा दिया। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव में महागठबंधन की 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में पार्टी को अब बहुत कम उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं, यानी कि मात्र 11 उम्मीदवार के नाम कांग्रेस को तय करने हैं और जो है वो नाम अब तय हो गए हैं 50 उम्मीदवार पर। अब बस समय है तो घोषणा होने का, किसी भी समय घोषणा हो सकता है, किसी भी समय ऐलान हो सकता है। एक तरफ पटना में तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन किए, मतलब राघोपुर गए थे, आज उनके लिए काफी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, क्या कुछ फॉर्मूला होगा। बार बार मीटिंग हो रही है, कल रात में भी कांग्रेस की मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन क्या इस मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकला, इसको लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि बैठक में आखिर कांग्रेस कितने सीटों पर मानी और बैठक में क्या कुछ जो है वो हुआ है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग दूसरे सीईसी के बैठक का टोटली कैलकुलेशन किया और ये क्लियरली हो गया। इसमें सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी जी और तमाम सीईसी के मेंबर्स थे, सभी ने खुल करके अपना ओपिनियन दिया
इस ओपिनियन के दरमियान जो 2 ही पॉइंट का जो स्टैंड है, हमने उन सभी जो समीकरण के अनुसार, हमारे इक्वेशन के अनुसार, हमारे जो भी सीट थे क्वालिटी सीट पर सभी पर क्लियरिटी ले ली और लगभग 2 से 3 घंटे चले इस मीटिंग में। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से का जो क्षेत्र है वो हमने सारे सीटों पर स्ट्रांगली, क्वालिटी सीटों पर स्ट्रांगली, कैंडिडेटों के चेहरे पर स्ट्रांगली हमने निर्णय लिया और सारी उन सीटों पर सीईसी के मोहर लगी और हम लोग अभी आगे की चुनावी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो उन सीटों के लिए जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं, मैंने कहा कि जिस चीज़ के लिए हम लोग परसों से मशक्क़त और मेहनत करके हम अपने सीट का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के विषय पर क्लियरली मोहर लगवा ली और उस मोहर के दरमियान हम आगे की तैयारी करेंगे। लेस जो वक्तव्य है वो हमारे सीएलपी देंगे। कितनी सीट है ये कांग्रेस? एक मिनट, आपने क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करी, तो आप लोगों के मद्देनजर वो कितनी क्वालिटी सीटें हैं? 40 है, 20 है, 50 है? इन सारी बातों की जवाब थोड़ा सा इंतजार के मजा लीजिए, उसके बाद हम आपको सारी सवालों का जवाब। तो ये जो चल रहा है, ये जो मजा है, ये गठबंधन के साथ होगा या आप अकेले होगा? आप कुछ भी अनुमान लगा रहे हैं, उल्टा लगा रहे हैं। हमने कहा कि हमारे हिस्से का जो सीट है, जो हम क्लियरली करना चाहते थे उम्मीदवारों के फेस पर, अपने विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार, समीकरण के अनुसार, उस पर हमने मोहर लगा ली और हम अपने नेता का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूरी शिद्दत से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गिरभांसज थी खुल करके सुना और उस पे ओपिनियंस ऑफ वोट्स किया। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। आज हम लोग दूसरे सीईसी के बैठक का टोटली कैलकुलेशन किया और ये क्लियरली हो गया। इसमें सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी जी और तमाम सीईसी के मेंबर्स थे, सभी ने खुल करके अपना ओपिनियन दिया। इस ओपिनियन के दरमियान जो 2 ही पॉइंट का जो स्टैंड है, हमने उन सभी जो समीकरण के अनुसार, हमारे इक्वेशन के अनुसार, हमारे जो भी सीट थे क्वालिटी सीट पर सभी पर क्लियरिटी ले ली और लगभग 2 से 3 घंटे चले इस मीटिंग में। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से का जो क्षेत्र है वो हमने सारे सीटों पर स्ट्रांगली, क्वालिटी सीटों पर स्ट्रांगली, कैंडिडेटों के चेहरे पर स्ट्रांगली हमने निर्णय लिया और सारी उन सीटों पर सीईसी के मोहर लगी और हम लोग अभी आगे की चुनावी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं।